हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीडीएस स्टडी बाय सौम्या ग्रहरी। तो बच्चों आज हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और वो भी एनिमल किंगडम के। ठीक है, एनिमल किंगडम के जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो हम लोग एक एक करके क्वेश्चन देखेंगे और इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो और बाकी आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा होगा एनिमल किंगडम का, तो आपको आसानी भी रहेगी सॉल्व करने में। ठीक, तो अब हम लोग टॉपिक चैप्टर वाइज में टॉपिक वाइज डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से हम लोग सॉल्व करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। और तो बच्चा हम लोग पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि बायलैटरली सिमेट्रिकल एंड एसिलोमेट एनिमल्स आर एग्जाम्पलीफाइड बाय। तो ये दे रहा है कि आपको इसमें चार ऑप्शन दिया है। ये कह रहा है कि बायलैटरली सिमेट्रिकल और एसिलोमेट एनिमल कौन कौन से हैं। ठीक है, मतलब किसके अंडर पे कौन से आते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये जो इसमें चार ऑप्शन है, फर्स्ट है प्लेटीहेल्मिन्थेस, सेकंड है एस्केहेल्मिन्थेस, थर्ड है एनालिडा एंड फोर्थ है टिनोफोरा। देखो, जो बायलैटरल सिमेट्रिकल एंड एसिलोमेट है और ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये किसका फीचर होता है? प्लेटीहेल्मिन्थेस का होता है। ठीक है, ये किसका फीचर होता है? प्लेटीहेल्मिन्थेस का होता है, जिसका आंसर ए करेक्ट है। तो अब हम लोग एस्केहेल्मिन्थेस देख लें। एस्केहेल्मिन्थेस में बच्चों क्या होता है? ये बायलैटरल सिमेट्रिकल तो होते हैं, साथ में ट्रिप्लोब्लास्टिक भी होता है। ये क्या होते हैं? बायलैटरल सिमेट्रिकल होते हैं। दिख रहा है कि नहीं? ठीक है, बायलैटरल सिमेट्रिकल होते हैं और साथ में ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा। और बच्चों ये ना स्यूडोसिलोमेट होते हैं। क्या होते हैं? स्यूडोसिलोमेट होते हैं। ठीक है, तो ये एस्केहेल्मिन्थेस का हो गया। और एनालिडा का क्या होगा? एनालिडा बायलैटरल सिमेट्रिकल तो होगा ही। बायलैटरल, मैं ऐसे लिख दे रही हूँ बस, बायलैटरल सिमेट्रिकल होगा। ठीक है, एंड उसके साथ ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा, बिल्कुल ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा। एंड इसमें ट्रूली साइजोसिलोमेट होता है। ठीक है, देखो थोड़ी थोड़ी उसमें चेंज हो जा रहा है, इसको ध्यान से पढ़ना। ठीक है, ट्रूली साइजोसिलोमेट होगा। ठीक, और टिनोफोरा की बात करें तो बच्चों टिनोफोरा बायलैटरल सिमेट्रिकल नहीं होता है, बायरेडियली होता है। बायरेडियली सिमेट्रिकल। ठीक है, बायरेडियली सिमेट्रिकल, ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। आप लोग देख सकते हैं, रिवाइज भी हो रहा है। एंड एसिलोमेट होते हैं। क्या होते हैं? एसिलोमेट होते हैं। जबकि ऊपर प्लेटीहेल्मिन्थेस भी एसिलोमेट वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। और बट वहाँ पे क्या होता है कि जो सिमेट्रिकल होती है ना, वो बायलैटरल होती है प्लेटीहेल्मिन्थेस में। ठीक है, और टिनोफोरा में क्या होती है? बायरेडियली होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो क्या होगा? फर्स्ट ए सही होगा, प्लेटीहेल्मिन्थेस। ठीक, अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग फीचर्स। आप मतलब क्वेश्चन कम ही सॉल्व करिए, बट उसको डिटेल के साथ पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा। सेकंड, कंसीडर फॉलोइंग फीचर्स। इसमें तीन फीचर दे दिया है। अब हमको कैटेगराइज करना है कि कौन सा ग्रुप इसमें आता है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन दिया है कि ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड है बायलैटरल सिमेट्री, एंड थर्ड है ट्रू सिलोमेट विद सेगमेंटेशन ऑफ बॉडी। तो हमें ये चारों में से करेक्ट करना है ऑप्शन, कौन सा ये कैरेक्टर किस में आता है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है एनालिडा, मोलस्का एंड कॉर्डेटा। सेकंड है एनालिडा, ऑर्थोपोडा एंड कॉर्डेटा। एनालिडा, ऑर्थोपोडा एंड मोलस्का। फोर्थ है ऑर्थोपोडा, मोलस्का एंड कॉर्डेटा। देखो बच्चों, ये जो तीनों फीचर्स दिए हुए हैं कैरेक्टर, ये तीनों कैरेक्टर किसके हैं पता है? एनालिडा के हैं। किसके हैं? एनालिडा के हैं। एंड ऑर्थोपोडा का है। ठीक है, एंड कॉर्डेटा का है। ठीक है, यहाँ पे जहाँ जहाँ मोलस्का का ये फीचर नहीं है, मोलस्का जहाँ जहाँ है वो कट कर दो, मोलस्का का नहीं होगा।
इसमें है तो ये करेक्ट आंसर है, बी आंसर इज द करेक्ट होगा। यहाँ पे भी मोलस्का दिया है, मोलस्का में नहीं होगा, एक फोर्थ में भी मोलस्का दिया है, नहीं होगा। तो जो इसका सेकंड का आंसर है वो बी आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। अब हम लोग थर्ड की तरफ देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सर्टेन गिवन एनिमल्स इज करेक्ट। तो हमें इसमें स्टेटमेंट देखने हैं कौन सा सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन है राउंड वॉर्म्स। राउंड वॉर्म्स किसे कहते हैं? एस्के हेलमिंथीज को कहते हैं, जो कि स्यूडोसिलोमेट है, इन्होंने कहा, ठीक है, ओके। मोलस्का आर एसिलोमेट एंड थर्ड ऑप्शन है इंसेक्ट्स आर स्यूडोसिलोमेट एंड फोर्थ है प्लेटफॉर्म्स यानी कि प्लेटीहेलमिंथीज आर सिलोमेट्स। देखो बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन में जो राउंड वॉर्म्स यानी कि एस्के हेलमिंथीज की बात कर रहा है फाइलम की, वो स्यूडोसिलोमेट होते हैं, स्यूडोसिलोमेट होते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो फॉल्स सीलोम होता है वो किससे डराइव होता है? एम्ब्रियोनिक ब्लास्टोसील से, ठीक है, एम्ब्रियोनिक ब्लास्टोसील से डराइव्ड होते हैं फॉल्स सीलोम, जो कि ए ऑप्शन करेक्ट होगा। और देखा जाए अगर मॉलस्का और इंसेक्ट्स, तो बच्चों मॉलस्का और इंसेक्ट जो है ना, ये एसिलोमेट नहीं होते हैं, ये दोनों एसिलोमेट या सीडोसिलोमेट नहीं होते हैं, ये सीलोमेट होते हैं, ठीक है, ये सीलोमेट होते हैं। और फोर्थ है प्लेटफॉर्म्स आर सीलोमेट। प्लेटफॉर्म सबने भी पढ़ा है कि क्या होते हैं, ये एसिलोमेट होगा, ठीक है। तो इसका 3 का कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन करेक्ट है। अब हम फोर्थ देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ एनिमल इज बायलैटरली सिमेट्रिकल एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। अभी ऊपर ही हम लोगों ने देखा कि बायलैटरल सिमेट्रिकल एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक कौन होंगे? एस्के हेलमिंथीज यानी कि राउंड वॉर्म्स होगा, ठीक। एस्कैरिस जैसे कि इसमें आएगा, क्या आएगा एग्जाम्पल में? एस्के हेलमिंथीज में एस्कैरिस आएगा ना, ठीक, डन। इसका फोर्थ का क्या है? बी ऑप्शन करेक्ट होगा। और एक चीज़ और, सिलेंट्रेट जो है यहाँ पे दिया है, जैसे सिलेंट्रेट नाइडेरिया, तो इसका ऑप्शन क्या, इसमें इसका फीचर क्या है पता है? रेडियली सिमेट्रिकल होता है, नोट कर लीजिए आप लोग, रेडियली सिमेट्रिकल होगा। ये सब डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठा के ही दिया है। एंड डिप्लोब्लास्टिक होता है, क्या होता है पता है? डिप्लोब्लास्टिक होता है, जबकि एस्के हेलमिंथीज क्या होता है? ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। अब टीनोफोर्स एंड स्पॉन्जेस देखा जाए तो टीनोफोर्स पता है क्या होता है? रेडियली सिमेट्रिकल होगा, ये भी रेडियली सिमेट्रिकल होगा। एंड साथ में क्या होगा? डिप्लोब्लास्टिक होता है, डिप्लोब्लास्टिक होगा, ठीक है। और स्पॉन्जेस क्या होते हैं? स्पॉन्जेस जो होते हैं बच्चों वो एसिमेट्रिकल या रेडियली भी होते हैं, या रेडियल भी कह सकते हैं, रेडियल सिमेट्री। एंड डिप्लो होगा, डिप्लोब्लास्टिक होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो इसका आंसर है क्या सही होगा? सेकंड, ठीक, बी एस्के हेलमिंथीज। अब हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है कि मेटामेरिक सेगमेंटेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन देखते हैं ऑप्शन क्या है? मोलस्का एंड कॉर्डेटा, सेकंड है प्लैटीहेलमिंथीज एंड ऑर्थोपोडा, थर्ड है एकाइनोडर्मेटा एंड एनालिडा एंड फोर्थ है एनालिडा एंड ऑर्थोपोडा। तो बच्चों जो मेटामेरिक सेगमेंटेशन है ना, उस किसका कैरेक्टर होता है? एनालिडा एंड ऑर्थोपोडा का होता है, ठीक, एनालिडा एंड ऑर्थोपोडा। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट होगा, एनालिडा एंड ऑर्थोपोडा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की तरफ जाते हैं। यहाँ देखें तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैव स्कैटर्ड सेल्स विद सेल टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था ना, ऑर्गन सिस्टम यानी कि ऑर्गन ग्रेड के ऑर्गेनाइजेशन थे, उसमें ऑर्गन सिस्टम उसमें डिवाइड थे, ठीक है, उनके अंडर पे आते थे। बट यहाँ पे क्या कह रहा है? स्कैटर्ड सेल हो एनिमल में और साथ में सेल टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन में आएंगे, सेल टिश्यू ग्रेड। तो पता है कौन आते हैं? इसमें 4 ऑप्शन है, स्पॉन्ज है, हाइड्रा है, ठीक, लिवर फ्लूक है एंड स्कैरिस है। देखो जो टिश्यू लेवल की बात कर रहे हैं ना, टिश्यू लेवल में हाइड्रा आता है। कौन आता है? हाइड्रा आता है। इनकी बॉडी क्या होती है ना, मल्टी सेलुलर होती है। क्या होती है? मल्टी सेलुलर होती है हाइड्रा की। आप नोट डाउन कर सकते हो
क्या होती हैं, मल्टी सेलुलर होती हैं, इनकी बॉडी मल्टी सेलुलर होती हैं, साथ में इनकी जो सेल्स होती हैं एंड द सेल्स, आप लिख सकते हो द सेल्स अकर्स इन टू डिस्टिंक्ट लेयर्स होती हैं ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल की। ठीक है, सब एनसीईआरटी की लाइन ही है। फिर अदर क्वेश्चन, अदर ऑप्शन क्या कह रहे हैं ना, स्पॉन्जेस पता है क्या होता है, स्पॉन्जेस जो होगा वो सेलुलर लेवल में आएगा, ऑर्गेनाइजेशन कहाँ आएगा, सेलुलर लेवल में आएगा। हम लोग एक को सेलुलर लेवल में आएगा। लिवर फ्लूइड्स और एस्कैरिस जो होगा वो किस में आएंगे, ये तीनों, ये दोनों किस में आएगा, ये जो होगा ये ऑर्गन सिस्टम होगा। क्या होगा, ऑर्गन सिस्टम होगा। स्पॉन्जेस जो होता है वो किस में होगा, वो सेलुलर होगा। ठीक है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, और हाइड्रा क्या होता है, मल्टी सेलुलर, और जो कि ये सेल वो टिश्यू ग्रेड में आएगा। ठीक, टिश्यू सिस्टम में आएगा। तो इसका ऑप्शन जो होगा क्या सही होगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट, हाइड्रा। ठीक, अब हम लोग 7 क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो 7 कह रहा है कि ट्रू सीलोम इज द स्पेस लाइन बिटवीन द एलिमेंट्री कैनाल एंड बॉडी वॉल इनक्लोज्ड बाय द लेयर्स ऑफ। तो 7 क्वेश्चन में बच्चों क्या कह रहे हैं कि हमें बताना है कि इसमें से कौन सा सही होगा। तो ए ऑप्शन है एक्टोडर्म ऑन बोथ साइड, सेकंड है एंडोडर्म ऑन one side and ectoderm on the other side, and mesoderm on one side and ectoderm on the other, and fourth है mesoderm on both side। तो बच्चों यहाँ ट्रू सीलोम कह रहा है कि एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल के बीच जो स्पेस होता है ट्रू सीलोम का, वो किस लेयर के द्वारा बनी होती है, कौन सी लेयर्स होती हैं, या उसमें ना मेसोडर्म जो होता है वो दोनों तरफ होता है। मेसोडर्म जो होता है सीलोम में वो दोनों तरफ होता है। सीलोम आर सेकेंडरी बॉडी कैविटीज, ठीक है, जो कि ये दोनों तरफ होगा। ठीक, तो इसमें कौन सा होगा, ट्रू सीलोम पता है कैसे अराइज होता है, खुद से ही ये मेसोडर्म के अंदर ही अराइज होते हैं, मेसोडर्म। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, मेसोडर्म ऑन बोथ साइड। ठीक, अब सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीलोम इज फाउंड बिटवीन फर्स्ट ऑप्शन बॉडी वॉल एंड एक्टोडर्म, एंड सेकंड है एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, एंड थर्ड है मेसोडर्म एंड द बॉडी वॉल, एंड फोर्थ है मेसोडर्म एंड एक्टोडर्म। तो क्या सही होगा इसका, सीलोम क्या होते हैं, सीलोम एक तरीके से बॉडी फ्लूइड कैविटी है, बॉडी फ्लूइड कैविटी होगी। ठीक है, और ये क्या होते हैं बताइए, ये बच्चों ये मेसोडर्म और एंडोडर्म, एंडोडर्म को ही बॉडी वॉल कहा गया है। मेसोडर्म होगा, देन एंडोडर्म होगा, और इन्हीं के बीच जो होगा ये सीलोम होगा। ठीक है, ये सीलोम होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, डी ऑप्शन होगा। ठीक है, सॉरी सी ऑप्शन होगा। ठीक, मेसोडर्म एंड द बॉडी वॉल यानी कि एंडोडर्म। ठीक, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है बिसाइड्स एनालिडा एंड ऑर्थोपोडा द मेटामेरिज्म इज एग्जिबिटेड बाय। अच्छा, एनालिडा और अभी हम लोगों ने देखा था ना कि मेटामेरिक सेगमेंटेशन किस में होता है, हम लोगों ने देखा था ऑप्शन में कि एनालिडा एंड ऑर्थोपोडा में होता है, बट इसके अलावा भी और किस में होता है, किस में होता है, और ये कॉर्डेटा में भी होगा। ठीक है, किस में होगा, कॉर्डेटा में भी होगा। तो इसका ऑप्शन बी ऑप्शन इज द करेक्ट होगा, कॉर्डेटा में होता है। ओके, अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीलोम डिराइव्ड फ्रॉम ब्लास्टोसील इज नोन एज, सीलोम डिराइव्ड फ्रॉम ब्लास्टोसील इज नोन एज। तो अभी हम लोगों मैंने बताया आपको कि जो ब्लास्टोसील से सीलोम डिराइव्ड होती है उसे क्या कहते हैं, सीडोसीलोम कहते हैं, उसे सीडोसीलोम कहते हैं। ठीक, इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्या सही होगा, सी ऑप्शन। ठीक, तो सीडोसीलोम होगा। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों ने जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं अभी, ये हम लोगों ने किसके सॉल्व किए थे क्वेश्चन, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स के क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए मतलब टॉपिक में। अब हम लोग जब नेक्स्ट
क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो टॉपिक किसका होगा, लोअर इन्वर्टिब्रेट्स का। तो लोअर इन्वर्टिब्रेट्स की क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, वरना बहुत लेंदी हो जाएगा। ठीक, तो ये 10 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लोअर इन्वर्टिब्रेट्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और सारे ये प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। आप इसे सॉल्व करिए अच्छे से, नोट्स बना लीजिए छोटी छोटी, और ताकि एग्जाम में इसे रिवाइज करने में आराम रहे। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग अपनी तैयारी रखिए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एनिमल किंगडम के नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, लोअर इन्वर्टिब्रेट्स के साथ। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप अपनी तैयारी को अच्छे से रखिए। ओके, रिवाइज करते जाइए और क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।